के तीन नेत्रकारी श्यामे और कन्हैया तुम्हें कहाँ पे देर लगाई रे। हे श्याम करिया आज मेरी मैया वही रुक्मणी बेटी रो रही है तब तक एक ब्राह्मण आप पहुंचे हैं। ऐसा ही नहीं मेरे भैया, ब्राह्मण पहुंचो अरे मधुरी भाषा में पंडित जी जो और इसी के साथ साथ जो ये 100 रुपये व्यासपीठ को देकर के सम्मान किया हमारे श्रीमान जो शिवम भैया जी के पिताजी हैं, हमारे श्रीमान सुरेश राजावत जी, हमारे भैया जी ये 100 रुपये व्यासपीठ को सम्मान कर रहे हैं। भगवान से मनोकामना करेंगे प्रभु जैसे गंगा जमुना में जल बढ़ता है ऐसे परवान बढ़ता रहे, प्रभु की दया दृष्टि बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे भैया जब बेटी रो रही थी कहने लगी हे श्याम हे गिरधारी अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, लेकिन शादी ससुराल से नहीं करूंगी, शादी करूंगी तो तुम्हारे साथ में ही करूंगी। बेटी जब रो रही थी मेरे भैया वहीं पर एक ब्राह्मण देव पहुंच जाते हैं और जैसे पहुंचे हैं बेटी को रोते हुए देखा, कहने लगे ऐ बेटी तू क्यों रो रही है, क्या बात है, तो क्या कारण है। तो रुक्मणी बोली बाबा जी तुम्हें एक बात ना मालूम का, अरे बेटी तेरी परसों शादी है और तू रो रही है। बेटी रुक्मणी कहने लगी पिताजी मेरी शादी ना बल्कि बर्बादी हो रही है। काहे? मेरे भैया ने अपने साले को बुला लिया, लेकिन मैं शादी करूंगी तो श्याम के साथ में ही करूंगी। श्याम कौन है ये श्याम? श्याम को कहाँ देखा तूने? तो एकदम से रोकर के बोली है सुनो बाबा जी कि मैंने सपने में श्याम को Oh
भैयो आने के शाम चिट्ठिया भेज भैयो अरे चिट्ठिया भेज के हमें बोले भैयो चिट्ठिया भेज के हमें बोले भैयो मेरो कौन ले जाए पंडित रे में कहेंगे पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है। पंडित जी कहने लगे बिटिया पागल हुई कहा अरे सपने कभी सच्चे नहीं होते। अब देखो परेश महाराज जबकि रुक्मणी मैया ने सपने में भगवान कन्हैया को देखो तब प्रेम हो गो और वही दशा आजकल है वे पहले ये ढूंढ के रख लेती हैं और फिर अपने घर वाले को बताइए जब सब बात हो जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज मेरे भैया उसी समय इधर बताया है कि इतने वचन कहने के बाद है कहा पंडित जी मेरा संदेशा कौन ले जाएगा। और ये हमारी माता जी 101 रुपए व्यासपीठ को देकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान शुभकामना करेंगे नाती बेटा सुखी बने रहे, हमेशा समान सम्मान मिलता रहे, सदा जय जयकार होती रहे। आज मेरे भैया उसी समय इधर बताया है कि वही पत्री को दिया और पत्री को देने के बाद में इधर पंडित जी कहने लगे बेटी हम जाए तो रहे और सिर्फ कल ही को दिन बीच में है, अगर पहुंचे अगर पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी पत्री जा रास्ते में रह जाए। जैसे इतने वचन कहे तो एकदम से पंडित जी चले, बड़े बूढ़े पंडित जी रहे तो थोड़े से दूर पहुंचे। पहुंचने के बाद में एकदम से खांस के बैठे गए। कड़ाके की सर्दी पड़े नहीं धूप पड़े, हाँ कड़ाके की घाम पड़े तो पंडित जी ने सोची कि चलो अब थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए। ब्राह्मण ने आसन लगाया और बैठ गए और सोचने लगे हैं